हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। उम्मीद करती हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए नए खाने का लुत्फ़ भी ले रहे होंगे। तो आने वाले नए साल की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं और ढेर सारी बधाइयाँ। तो नए साल की शुरुआत करते हैं एकदम ही नई मिठाई के साथ, जिसे कि आपने पहले न कभी सुनी होगी ना ही खाई होगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये नई मिठाई आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल खाओ बनाओ किचन में। तो शुरू करते हैं इस मिठाई को बनाना। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी एक बड़े साइज़ की गाजर। अगर गाजर बड़ी है तो हम एक ही लेंगे, और अगर गाजर छोटी है साइज में तो इसे हम दो ले लेंगे। और सबसे पहले गाजर को हम धुल के साफ़ करके इसे छील लेंगे। इसके बाद हम इसके छोटे छोटे टुकड़े करेंगे, क्योंकि गाजर को हमने पीसना है। तो गाजर को हमने बारीक पीसना है, इसलिए हम इसके छोटे टुकड़े ही करेंगे। इसके बाद हम इसे एक मिक्सी जार में डाल लेंगे सारे टुकड़ों को, और इसके साथ में ही हम आधी कप मलाई डालेंगे, दूध की ताज़ी फ्रेश मलाई गाजर के अंदर में डाल के इसे पीस लेंगे गाजर के साथ में ही मलाई को। तो अब मिक्सी का ढक्कन खोल के मैं दिखा रही हूँ कि गाजर और मलाई को मिक्स करने के बाद एक इस तरीके का क्रीम सा पेस्ट बन गया है इसका। तो अब इसके अंदर हम डालेंगे 4 छोटी इलायची टेस्ट के लिए, और साथ ही में 4 से 5 चम्मच इसके अंदर दूध डाल के एक बार फिर से हम इसे पीस लेंगे। तो इस तरह से ये बिल्कुल ही क्रीम सा गाजर का पेस्ट बन के तैयार हो गया है। तो इसके अंदर मिठास के लिए हम 2 से 3 चम्मच चीनी डाल लेंगे और आधा कटोरी दूध डाल के फिर से इसे एक बार पीसेंगे। तो पीसने के बाद आप देखेंगे कि एकदम क्रीमी सा इसका पेस्ट बनके तैयार हो गया है। अब हम इसे एक बाउल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। इसे पीसते वक्त एक बातों का ध्यान रखना होगा कि इसके अंदर गाजर की ज़रा भी गांठें ना आने पाए, छोटे टुकड़े ज़रा भी नहीं होने चाहिए। अगर पीसने के बाद हो तो आप इससे किसी छन्नी से छान करके इस्तेमाल करें। इसके बाद हम इसके अंदर 2 से 3 बूंद केवड़ा का इत्र डालेंगे, और साथ ही में थोड़ा सा लाल रंग खाने वाला डाल लेंगे। तो हमने इसके अंदर सिर्फ 1 पिंच के बराबर में ही फूड कलर डाला हुआ है, लाल रंग। वैसे तो कलर ना भी डालें तो भी चलेगा, लेकिन मिठाई है तो थोड़ा सा कलर डाल देने से इसका लुक बहुत बढ़िया आएगा। अब इसके अंदर हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच मिल्क पाउडर, और इसे खूब बढ़िया से घोल के अंदर में मिल्क पाउडर को खूब बढ़िया से मिक्स कर लेंगे। अगर आपके पास मिल्क पाउडर ना हो तो इसकी जगह पे आप 2 से 3 चम्मच ताज़ा खोया भी मिक्स कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो दूध पाउडर और खोया दोनों को ही स्किप कर सकते हैं। इसकी जगह पे आप मलाई की मात्रा बढ़ा दें, आधा कटोरी की जगह पौना कटोरी ले लें। अब हम लेंगे 1 कटोरी मैदा, और घोल के अंदर में इसे थोड़ा थोड़ा करके डाल के खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे। तो मैदे को हम थोड़ा थोड़ा करके 2 से 3 बार में डालेंगे, एक बार में नहीं डालेंगे, जिससे कि बगैर लम्स के इसका घोल तैयार हो। इसके अंदर गुठलियाँ ज़रा भी नहीं होनी चाहिए। तो मैदा डाल करके भी इसे हम खूब बढ़िया से मिक्स करेंगे फटाफट से, जिससे कि इसके अंदर एकदम गुठली न हो, तभी मिठाई खूब बढ़िया बनेगी। तो आप देख सकते हैं एकदम स्मूथ सा इसका पेस्ट बना हुआ है, बिल्कुल इस तरीके का पेस्ट तैयार होना चाहिए। इसके बाद इसके अंदर हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर, और बेकिंग पाउडर को भी डाल के खूब बढ़िया मिक्स करके इसे एक साइड में रख देंगे। पेस्ट मेरा खूब बढ़िया से तैयार हो चुका है। अब हम चाशनी बनाएंगे। तो एक भगोने में हम लेंगे 1 कटोरी चीनी, और इसके अंदर आधा कटोरी पानी डाल के इसे हम आंच पे रख के चीनी को गलाएंगे। तो चीनी के गलने के साथ ही हम इसके अंदर डाल देंगे 2 से 3 बूंद केवड़े का इत्र, जिससे इसके अंदर में मिठाई के अंदर में सुगंध खूब अच्छी सी आए, खुशबू। तो चीनी मेरी काफ़ी अच्छे से गलने लग गई है। तो अगर आपके पास केवड़े का इत्र न हो तो उसकी जगह पे आप गुलाब जल या केवड़ा जल भी डाल सकते हैं, जो भी आपके पास हो उसे डाल सकते हैं। ये ऑप्शनल है, और चाहे तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। तो चाशनी को हम बहुत गाढ़ा नहीं करेंगे, इसे 2 से 3 मिनट ही चाशनी को पकाएंगे बस। तो हमने गैस को बंद कर दिया हुआ है, और चाशनी को भी हम एक साइड में रख लेंगे। मेरी चाशनी भी तैयार हो गई है, घोल भी तैयार हो गया है। अब हम अपनी आंच पे चढ़ाएंगे घी मिठाई को तलने के लिए, और घी को हम बिल्कुल ही धीमी आंच में गर्म करेंगे। तो घी के अंदर हम 1 बूंद घोल को डाल के चेक कर लेंगे कि घी बढ़िया से गर्म है कि नहीं। तो घी मेरा काफ़ी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम चम्मच से
एक एक दो दो चम्मच घोल को इस तरह से डाल के फैला देंगे। तो आप देखेंगे कि ये पकने के बाद 1 से 2 मिनट बाद ऊपर की ओर तैरने लग गया है। अब इससे हम पलट लेंगे, इसकी साइड को चेंज कर देंगे। तो ये जब दूसरी साइड भी पक जाएगा तो इसे हम 1 से 2 बार अलट पलट करके गोल्डन होने तक इसे पकाएंगे। इसे पकाते वक्त हम आंच को एकदम धीमी ही रखेंगे, तभी ये अंदर तक खूब बढ़िया से पकेगा। और इसे गोल्डन होने तक, सुनहरा होने तक हम तलेंगे। और तलने के बाद इसे हम कड़छी पे इस तरह से इसे दबा देंगे ताकि इसका एक्स्ट्रा घी बाहर को आ जाए। तो इसका घी निकालने के बाद आप देख रहे होंगे कि ये एकदम से पिचक सा गया है, लेकिन चाशनी में डालने के बाद जब चाशनी ये सोख कर जाएगा तो खूब बढ़िया से फिर से ये फूल जाएगा। तो इसे चाशनी में डालने के बाद हम अलट पलट करके इस चाशनी के अंदर भी इसे 2 से 3 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से ये चाशनी सोख कर जाए। तो बाकी का भी हम इसी तरह से दबा करके इसका घी निकाल के तो इसे दूसरी साइड पलट के भी हम थोड़ा सा दबा देंगे, जिससे कि इसके अंदर ज़रा भी घी न रहने पाए। इसका कलर आप देख सकते हैं कितना बढ़िया आया हुआ है। और फिर इसे हम चाशनी के अंदर में डुबा देंगे और चाशनी में डाल के इसे भी हम अलट पलट करके 1 से 2 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि खूब बढ़िया से चाशनी ये अच्छे से चाशनी पी जाए। और चाशनी सोख करने के बाद आप देखेंगे कि ये काफ़ी बढ़िया से फूल गया है। तो मैं इसे एक प्लेट में भी निकाल के दिखा रही हूँ, इसे सर्व करके, कि कितना फूला फूला सा इसका मालपुआ बनके तैयार हुआ है गाजर का। तो कढ़ाई में हम घोल को डालते जाएंगे, तलते जाएंगे। और तलने के बाद इसका एक्स्ट्रा घी इस तरह से दबा करके निकालने के बाद इसे चाशनी में डुबो देंगे। और 2 से 3 मिनट बाद चाशनी में से डुबा करके निकाल लेंगे। इसी तरह से हम बाकी के सारे मालपुए भी तैयार कर लेंगे। तो हमने मालपुए के 3 बैच तैयार कर लिए हुए हैं, तल के इसे तैयार कर लिया हुआ है। तो अब इसकी हम प्लेटिंग करेंगे। तो सारे मालपुए को हम चाशनी से बाहर निकालने के बाद इसकी गार्निशिंग थोड़े से पिस्ते के टुकड़ों से कर देंगे। छोटे छोटे पीस के टुकड़े इसके ऊपर डाल देंगे। आप चाहें तो कोई भी ड्राई फ्रूट से इसकी गार्निशिंग कर सकते हैं, और न चाहें तो न भी डालें। इसके ऊपर थोड़ी सी सिल्वर लिप्स भी लगा सकते हैं, जिससे देखने में खूब बढ़िया लगे। तो कैसी लग रही है आपको मेरी ये नई मिठाई गाजर की? उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये बहुत पसंद आएगा। ये बहुत टेस्टी बनता है और बहुत ही इजी है भी इसे बनाना। तो एक दूसरे तरीके से भी मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कि कढ़ाई के अंदर में हम किसी चम्मच से इस तरह से घोल को डाल देंगे। इसे हम बगैर फैलाए ही डालेंगे, जिससे कि ये एकदम गोल गोल सा पकौड़ी की तरह हम इसे डालेंगे। और जब ये एक साइड से पक जाए तो इसे हम इसकी साइड चेंज कर देंगे। तो इसे भी आप देखेंगे कि एकदम फुला फुला सा बिल्कुल ही गुलाब जामुन की तरह से ये बनके तैयार होगा। तो इसे भी हम बिल्कुल ही सेम तरीके से, जैसे कि हमने पहले मालपुआ पकाया हुआ है, उसी तरह से पकाएंगे। इसे भी हम धीमी ही आंच में अलट पलट करके बिल्कुल ही सुनहरा होने तक इसे भी पकाएंगे। और जब ये बढ़िया से पक जाए तो इसे छन्नी पे निकाल के इसका एक्स्ट्रा घी निकाल लेंगे। इसके बाद इसे हम चाशनी में डुबा देंगे। तो देख सकते हैं इसका कलर कितना प्यारा कलर है, बहुत ही सुंदर लग रहा है देखने में। और इसे भी हम चाशनी में डाल के अलट पलट लेंगे और 2 से 3 मिनट चाशनी में डुबा रहने देंगे। और जब चाशनी को बढ़िया से सोख कर लेगा, इसके बाद हम इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो इसे भी हम घी में डालते जाएंगे, तलते जाएंगे और घी से बाहर निकाल के चाशनी में डुबाते जाएंगे। चाशनी सोख करने के बाद इसे प्लेट में निकाल के इसकी गार्निशिंग कर देंगे पिस्ते के टुकड़ों से। तो देखा आपने कितनी बढ़िया सी मिठाई बनके तैयार हो गई है। तो ये स्वादिष्ट मिठाई आपको बाज़ार में कहीं नहीं मिलेगी। इसके मज़े लेने के लिए आपको इसे घर में ही बनाने पड़ेंगे। तो इस मिठाई को आप ज़रूर ही एक बार ट्राई कीजिए और अपने परिवार के लोगों को खिलाइए। आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो मिलते हैं फिर किसी और रेसिपी के साथ। थैंक